अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खदीजा खान है और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और शाम को मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैरुनिसा हॉस्पिटल में करती हूँ। जिस टॉपिक पे आज मुझे बात करने को कहा गया है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट और मौजू टॉपिक है आजकल के टाइम के हिसाब से, और वो है विटामिन डी इन फीमेल्स। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो हमारी डाइट के अंदर 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। बेसिकली ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, लेकिन इनको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बॉडी को काम कराने के लिए, जिसमें विटामिन आ जाते हैं, जिसमें मिनरल्स आ जाते हैं, जिसमें वाटर आ जाता है। विटामिन के अंदर वो विटामिन जिसको हम किंगो विटामिन कहते हैं या सनशाइन विटामिन कहते हैं वो है विटामिन डी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें हो सकती हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अगर हम इसको प्रिवेंट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है, हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। एंड वी ऑल नो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा मसला है, और क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करता है और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करता है। ये तो एक बात है जो हमें सदियों से पता है, लेकिन आजकल कुछ नया है, वो है कि ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, यानी कुव्वते मुदाफियत को बेहतर करता है। यानी विटामिन डी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्टडीज हुई, मैंने भी स्टडी की कोविड एरा के अंदर, और ये देखा कि विटामिन डी अगर कोविड वाले पेशेंट्स को दिया जाता, या वो लोग जिनके अंदर के विटामिन डी की मिकदार सही थी, वो कोविड को ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर रहे थे एज कम्पेयर टू वो लोग जिनके अंदर के विटामिन डी डेफिशिएंट था। और हम सबको पता है कि कोविड एरा में विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया जिन्होंने विटामिन डी का इस्तेमाल किया। यानी कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए जरूरी है, टीथ के लिए जरूरी है, लेकिन हमारी कुव्वते मुदाफियत को डेवलप करने के लिए जरूरी है। कुव्वते मुदाफियत डेवलप होगी तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाएंगे, जैसे कि कोविड का नाम आजकल बहुत ज्यादा है। उसके अलावा सिंपल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीमेल के अंदर पेल्विक इन्फेक्शन, इन सब को ये प्रिवेंट कर सकता है विटामिन डी। विटामिन डी के साथ की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? फीमेल्स में अगर हम बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर उनके लाइफ के हिस्से में इंपॉर्टेंट है। एक वो एरिया जिसमें वो एडोलेसेंट गर्ल है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है। अगर फीमेल्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उनको लेथार्जी, फटीग, वीकनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, काम करने का दिल नहीं करेगा, हड्डियों में दर्द है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं डेली ऑलमोस्ट अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, बैक एक, जो कि बहुत ही डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स है फीमेल के लिए। वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है विटामिन डी डेफिशिएंसी की। और उसके अलावा आजकल बढ़ती हुई शरह इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की, मेरी अपनी स्टडी है और मैंने देखा है कि उन खवातीन के अंदर जिनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंट है उनके अंदर सब फर्टिलिटी ज्यादा आ रही है। उसके अलावा विटामिन डी की इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट को सही काम कराता है विटामिन डी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करता है, स्ट्रोक के चांसेस को कम करता है, इसी तरह सो ऑन एंड सो ऑन। अब अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो विटामिन डी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत जरूरी है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी। अगर माँ का विटामिन डी अच्छा होगा तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होगी, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है प्रेगनेंसी के अंदर तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने में आ रही हैं। मिसकैरेजेस होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, माँ को बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर जिसको हम PIH कहते हैं प्रेगनेंसी में, या प्रीक्लेम्सिया कहते हैं, शुगर का प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाना, टाइम से पहले दर्दें आ जाना, टाइम से पहले बच्चेदानी की थैली का फट जाना, बहुत सारे इन्फेक्शंस का हो जाना। फिर एक स्टडी है जिसमें हमने ये भी देखा है कि सी सेक्शन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, क्योंकि ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक है जी, सी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया। सो अगर हम अपने विटामिन डी को अपनी बॉडी के अंदर ऑप्टिमम रखेंगे तो ये सी सेक्शन के रेट को भी देखा गया है कि कम कर सकता है। फिर जो बच्चा पैदा होगा अगर तो विटामिन डी लेवल्स माँ के कम है तो उसके अंदर भी विटामिन डी लेवल्स कम होंगे और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसकी अपना वेट अच्छा नहीं होगा, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी नहीं होगी। जो बच्चे इंतहाई विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं, उनको रिकेट्स हो जाती है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल गोइंग एज ग्रुप में जाते हैं, तो अपनी पढ़ाई पे सही तवज्जो नहीं दे सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम विटामिन डी को प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और उसके सप्लीमेंट्स को शुरू करें। विटामिन डी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। अब मीनोपॉज फीमेल है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है विटामिन डी, बिकॉज वी ऑल नो कि मीनोपॉज के बाद हड्डियों में दर्दें, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए हो या विटामिन डी हमने डाइट में ली हो, हमारे विटामिन डी लेवल्स का नॉर्मल हो, तो फिर ये चीज़ें
कम हो जाती हैं। अब विटामिन डी की सोर्सेज पे अगर हम बात करें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें नेचुरल सोर्स से नवाजा है जो कि है सनशाइन, बट डिस्पाइट ऑफ दैट हम साउथ एशियन पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात करूँ तो कुछ कल्चरल रीजंस हैं कि हम इस सनशाइन को उस तरह नहीं ले सकते जिस तरह लेना चाहिए विटामिन डी के लिए। विटामिन डी के लिए सनशाइन के हमारी बॉडी को एक्सपोज होना चाहिए और कोई 30 मिनट्स के लिए 10 AM से लेके 4 PM तक हमें बॉडी को एक्सपोज रखना होता है विटामिन डी लेने के लिए। फिर दूसरी वजह यह है कि बीइंग फीमेल्स वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट आवर स्किन, तो हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे सन बर्न्स होने का बहुत रिस्क होता है, तो हम सन क्रीम का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ भी विटामिन डी हमें सन सोर्स से नहीं मिलती। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में भी बहुत सी सोर्सेज हैं जो विटामिन डी हमें प्रोवाइड कर सकती हैं। सी फूड जिसमें फिश है, आपका सार्डीन्स हैं, फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं जिसमें चीज़ बहुत अच्छा सोर्स है। बाहर के मुल्कों में फोर्टिफाइड मिल्क वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ भी अवेलेबल है। उसके अलावा लिवर है, कॉड लिवर ऑयल है, मशरूम है, एग योक है, बट अनफॉर्चुनेटली डाइट के अंदर ये उतनी क्वांटिटी में नहीं है कि हम इस डाइट से इसको पूरा कर सकें। अगर हमें एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, अगर हम अंडों की बात करें तो हमें अंडों से अपनी 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट पूरे करने के लिए एक दिन में विटामिन डी के दर्जन से 2 दर्जन अंडे खाने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी बात है। सो यहाँ पे जरूरत आती है सप्लीमेंट्स की, जो कि मार्केट में बेतहाशा मौजूद है। जाते जाते मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, जो मैंने शुरू में भी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको अपने डाइट में लेके, थोड़ा बहुत सनशाइन के थ्रू लेके और सप्लीमेंट्स ऐड करके इसको अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।